Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Now we went to start unit 10. The unit 10 is mensuration. Unit 10 have three exercises, that is 10A, 10B and 10C. In exercise 10A we went to study about circle and elements of circle. Then in exercise 10B we study about triangle and how to apply Pythagoras theorem on triangle. Then in exercise 10C we study about cone, sphere and pyramids. Similarly, may find volume of pyramids, area and volume of sphere, then area and volume of cone. Now we start exercise 10A. 10A, the first is circle. This color shape is called circle. ये जो हमारे पास कोलोस शक्ल होती है इसको हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या होता है? देखिए ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जिस पॉइंट का सेंटर की किसी भी पॉइंट से फासला सेम हो। देखिए अगर इस पॉइंट से सेंट्रल पॉइंट का हम फासला लें, ये भी सेम होना चाहिए। अगर इस पॉइंट से सेंट्रल पॉइंट का फासला लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों फासले सेम होने चाहिए। किसी भी पॉइंट से सेंटर का फासला सेम होना चाहिए, इसे कहते हैं सेंटर। फिर आगे आ जाता है सरकमफिरेंस। ये हमारे पास आ गया सेंटर। सरकमफिरेंस, सरकमफिरेंस क्या होती है? सर्कल की बाउंड्री है, जो बाउंड्री है इसे पैरामीटर भी कहते हैं। पैरामीटर या जो बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं? सरकमफिरेंस। सरकमफिरेंस या इसको पैरामीटर भी कहते हैं। यह जो बाउंड्री है तमाम, ये हमारे पास क्या हो गई? ये बाउंड्री हमारे पास इसका सर्कल का सरकमफिरेंस होगी। फिर आगे आ जाता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक दोनों पॉइंट को जो लाइन मिलाती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये जो इन दोनों पॉइंट्स को लाइन मिलाएगी वो सेंटर से गुजरनी चाहिए। वो लाइन जो दो पॉइंट को आपस में मिलाती है और वो सेंटर से गुजरे, उस लाइन को हम क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। यह जो लाइन है यह हमारे पास क्या हो जाएगी? डायमीटर हो जाएगी। फिर आगे आ जाता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल सर्कल का हाफ होता है। देखिए यह हमारे पास सर्कल है, सर्कल का अगर हम हाफ ले लेते हैं तो यह जो हाफ है इसको भी सेमी सर्कल कहेंगे, और यह जो दूसरा हाफ है इसको भी हम क्या कहेंगे? सेमी सर्कल कहेंगे। इस तरह फिर आर्क आ जाती है। आर्क यह जो सर्कल की बाउंड्री होती है इसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। जिस तरह देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैं पार्ट ले लेता हूँ बाउंड्री का, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगी? आर्क आ जाएगी। फिर आगे आ जाते हैं माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। फर्ज किया हम एक आर्क लेते हैं यह हमारे पास आर्क आ गई। अब ये जो आर्क है सर्कल को दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही। देखिए एक पार्ट इधर से इधर तक और दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। अब ये जो छोटी आर्क है इसको हम कहेंगे माइनर आर्क, और ये जो बड़ी आर्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस बड़ी आर्क को हम कहेंगे मेजर आर्क। फिर आगे आ जाता है चार्ट। चार्ट हमारे पास क्या होती है? फर्ज की ये हमारे पास आर्क है, आर्क के दो पॉइंट को जो लाइन मिलाती है, देखिए ये लाइन जो आर्क के दोनों जो सिरे, देखिए आर्क का एक ये वाला सिरा है, दूसरा ये वाला सिरा है, इन दोनों सिरों को जो लाइन आपस में मिला ली है इस लाइन को हम क्या कहेंगे? चार्ट कहेंगे। यह लाइन हमारे पास आ जाएगी चार्ट।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइनर एंड मेजर सेगमेंट। देखिए अभी हमने आर्क वाला पढ़ा है कि माइनर आर्क कौन सी होती है और मेजर आर्क कौन सी होती है। ये देखिए मैंने आर्क ली थी, फर्ज गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैंने एक आर्क ली थी, ये माइनर आर्क थी और ये वाली मेजर आर्क थी। मैंने आपको बताया जो छोटी होगी वो माइनर आर्क होगी और जो बड़ी होगी वो मेजर आर्क होगी। अब सेगमेंट क्या होता है, आर्क जितना एरिया कवर करती है वो सेगमेंट होता है। देखें अब ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क जितना एरिया कवर कर रही है इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। ये जो एरिया इसने कवर किया हुआ है इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ी आर्क है मेजर आर्क ने जितना एरिया कवर किया हुआ है इसको हम कहेंगे मेजर, इसको हम मेजर सेगमेंट कहेंगे। आगे आ जाता है रेडियस। रेडियस क्या होता है, सेंटर से किसी भी पॉइंट का फासला हम लें तो उसको हम कहते हैं रेडियस। फर्क किया देखें, सेंटर से इस पॉइंट तक फासला मैं ले लेता हूं तो ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस। सर्कल का रेडियस हमारे हमेशा सेम होता है। देखिए अगर चाहे आप ये पॉइंट इस साइड पे ले लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जो फासला होगा रेडियस वो सेम ही होगा, इधर लें तब भी सेम ही होगा, इधर भी सेम ही होगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्टर। सेक्टर हमारे पास क्या होता है, दो रेडियाई। देखिए ये एक रेडियस हो गया, दूसरा ये रेडियस होगा। ये दोनों रेडियस जितना एरिया कवर करते हैं इसको हम कहते हैं सेक्टर। ये देखें ये दोनों रेडियस जितना एरिया कवर कर रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, सेक्टर। नेक्स्ट आ जाता है माइनर एंड। इसमें शर्त यह होगी कि इसका जो इनका इंटरनल एंगल है, अंदरूनी एंगल, ये 180 से लेस होना चाहिए। माइनर एंड मेजर सेक्टर आ जाते हैं। जिस तरह इधर माइनर एंड मेजर आर थी, माइनर आर कौन सी थी, छोटी थी, और मेजर आर बड़ी थी। इसी तरह माइनर एंड मेजर सेक्टर कौन से हो जाएंगे, माइनर सेक्टर छोटा होगा एंड मेजर सेक्टर बड़ा होगा। देखें ये सेक्टर आगे एक यह सेक्टर है, दूसरा यह सेक्टर है। यह जो छोटा हिस्सा है इसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर, ये वाला माइनर आ जाएगा माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा हिस्सा है इसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर। फिर इसी तरह आगे आ जाता है टेंजेंट। टेंजेंट लाइन, टेंजेंट कौन सा होता है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करे उसको हम कहते हैं टेंजेंट। फर्ज ये एक स्ट्रेट लाइन में इधर ले लेता हूँ, ये देखें सर्कल को इस पॉइंट पर इधर टच कर रही है तो इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट लाइन। ये हमारे पास हो जाएगी टेंजेंट लाइन। फिर आगे सीकेंट लाइन कौन सी होगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच करे। अब देखिए ये लाइन दो पॉइंट पर एक इधर और एक इधर टच कर रही है तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, सीकेंट लाइन। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल वो होता है जो दो रेडियाई बनाते हैं आपस में। देखें ये दोनों रेडियस आपस में इधर ये जो एंगल बना रहे हैं इस एंगल को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल एंगल। ये जो इधर एंगल बन रहा है हमारे पास थीटा, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। आर्क लेंथ, दो दो रेडियाई जितनी आर्क कवर करते हैं उसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। फर्ज क्या देखें ये दो रेडियाई में ले लेता हूँ, यहाँ पर एंगल ये थीटा बना रहे हैं, ये रेडियस आर आ गया, इसकी भी लेंथ आर होगी और इसकी भी लेंथ आर होगी। अब ये जो ये आर कवर कर रहे हैं जितनी, ये जो आर्क कवर कर रहे हैं इसको हम कहेंगे आर्क लेंथ और इसको हम एल से शो करते हैं, आर्क लेंथ को एल से शो करते हैं। और एल हमारे पास इक्वल होता है, एल इक्वल होता है आर मल्टीप्लाई थीटा। और थीटा अगर इधर डिग्री में दिया हुआ हो तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो थीटा हमारे पास आ जाता है आर मल्टीप्लाई थीटा मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री। ये हमारे पास रेडियन में आ जाएगा।
जब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा हमारे पास रेडियन में आ जाएगा। और आर का लेंथ फाइंड करने का हमारे पास यह फार्मूला आ गया है। आर की जगह हम आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, पाई की जगह पाई की वैल्यू लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय 180 करते हैं तो हमारे पास आर्क लेंथ फाइंड हो जाती है। अब हम एक्सरसाइज 10 है शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास कहता है अ चार्ट दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड। देखिए जो चार्ट सर्कल के सेंटर से पास कर रही होती है इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। तो इधर आ जाएगा डायामीटर। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड इट्स डैश। ये जो पेरीमीटर सर्कल का पेरीमीटर होता है या बाउंड्री होती है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं सरकमफिरेंस। थर्ड है द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड कोरेस्पोंडिंग चार्ट इज कॉल्ड डैश ऑफ द सर्कल। देखें ये एक आर्क है और इस आर्क के कोरेस्पोंडिंग ये चार्ट है। अब ये जितना रीजन इनक्लोज करती है इसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। ये मैंने आपको बताया था ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा और ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। फोर पार्ट इज द पार्ट ऑफ द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ सर्कल एंड इट्स डैश रीजन इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन। तो ये देखिए ये जो रीजन है ये हमारे पास सर्कुलर रीजन होगा और ये सर्कल का इंटीरियर पार्ट होता है, इंटीरियर रीजन यहाँ आ जाएगा इंटीरियर। 5 एनी डैश ऑफ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है, सर्कल की कोई भी हम चार्ट ले लें वो हमारे पास लाइन सेगमेंट होती है। इधर आ जाएगा चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स। हमने बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें कहता है अ सर्कल हैज़ अ यूनिक सेंटर। कहता है कि सर्कल का सेंटर हमेशा यूनिक होता है। तो ये देखिए हमें पता है कि सर्कल का सेंटर यूनिक ही होता है, लिहाजा यह स्टेटमेंट ट्रू आ गई है। सेकेंड स्टेटमेंट है आ सर्कल हैज़ ओनली वन डायमीटर। कहता है कि सर्कल का डायमीटर है क्या होता है, तो देखे डायमीटर वो चार्ट होती है जो सेंटर से पास करती है। वो चार्ट देखे इधर से इधर भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी क्योंकि डायमीटर यूनिक नहीं हो सकता है, वहाँ एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कहता है द रेडियस ऑफ सर्कल इज वन ऑफ इट्स चार्ट। कहते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास एक चार्ट होती है। देखिए चार्ट अलग चीज़ है, चार्ट जो होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फासला होता है, जबकि जो रेडियस है रेडियस सेंटर से किसी पॉइंट का फासला होता है। यह रेडियस है और यह चार्ट है। चार्ट अलग चीज़ है और रेडियस अलग चीज़ है, लिहाजा यह वाली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल इट्स रेडियस। कहता है रेडियस को अगर हम डबल कर दें तो हमारे पास डायमीटर आ जाता है। देखिए ये हमारे पास रेडियस है, रेडियस को अगर हम डबल कर देते हैं तो ये हमारे पास डायमीटर बन जाता है, लिहाजा यह स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 210 डिग्री एट द सेंटर इज अ मेजर आर्क। कहता है जो आर्क सेंटर पे 210 का एंगल बनाती है उसको मेजर आर्क कहते हैं। तो ये देखिए हमने पढ़ा है कि ये जो छोटी आर्क है इसको माइनर आर्क कहेंगे और ये जो बड़ी आर्क है इसको हम कहेंगे मेजर आर्क। तो इधर भी यही कह रहा है कि जो आर्क बड़ी 210 का एंगल बना रही है उसको हम मेजर आर्क कहेंगे। तो यह स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसमें कह रहा है ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, मार्क्स इट्स सेंटर, ड्रा टू ऑफ इट्स चार्ट्स नॉट पासिंग थ्रू सेंटर। पहले हमने रेडियस लेना है 2.5 सेंटीमीटर का। तो देखें इधर वाइट बोर्ड पे मैं 2.5 सेंटीमीटर नहीं ले सकता, इसलिए मैं देखें
एक रेडियस ले लेता हूँ, इसके साथ मैं लिख देता हूँ 2.5 सेंटीमीटर। आप अपनी कॉपी पे स्केल की मदद से 2.5 सेंटीमीटर की पहले छोटी लाइन लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, आप कैंपस की मदद से सर्कल ड्रा कर लेंगे। मैंने ये 2.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली। अब मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। ये देखें, मैं ये सर्कल ड्रा कर लिया। अब देखिए, जो हमने रेडियस लिया था 2.5 सेंटीमीटर, इसके इधर जो पॉइंट आ रहा है, कहता है मार्क इज सेंटर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये सर्कल का सेंटर आ जाएगा। ये हमारे पास सेंटर आ गया। रेडियस 2.5 सेंटीमीटर हमने ले लिया। फिर कहता है ड्रा टू ऑफ इट्स चार्ट। चार्ट टू हमने ड्रा करने जो इसके सेंटर से पास ना कर रहे हो। तो एक देखें, चार्ट में इधर से इधर तक ले लेता हूँ। यह हमारे पास आ जाएगा एक चार्ट। दूसरा यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा चार्ट 1 और ये दूसरा आ जाएगा, इसको मैं कह देता हूँ चार्ट 2। ये हमने दो चार्ट भी ड्रा कर लिए और सर्कल भी ड्रा कर लिया जिसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास सेंटर पॉइंट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए इसमें कह रहा है ड्रा अ सर्कल ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक सर्कल ड्रा करें जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर हो। तो आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगा लेंगे और 4 सेंटीमीटर पे आप एक निशान लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, कैंपस को इधर 4 सेंटीमीटर पे रख के आप सर्कल ड्रा कर लेंगे। या हम सर्कल ड्रा कर लेंगे। इस तरह आप कंपास से सर्कल ड्रा करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक आएगा। अभी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ये हमारे पास डायमीटर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यह सर्कल का सेंटर आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, कहता है ड्रा अ डायमीटर ए बी। ये जो हमने डायमीटर लिया है इसको हमने नाम दे देना है ए बी का। फिर क्या करना है, ऑफ दी सर्कल, फिर कहता है टेक अ पॉइंट पी। हमने एक और पॉइंट लेना है जिसको हमने पी का नाम देना है। इधर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं पी का नाम दे देता हूँ। अब कहता है कि ड्रा ए पी एंड बी पी। देखिए, पॉइंट ए को पी से मिला देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए पी, और इसी तरह बी को पी से मिला देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा बी पी। फिर कहता है कि मैयर एंगल ए पी बी। ये ए पी बी, ये जो एंगल है इधर पी पॉइंट पे हमारे पास एंगल बन रहा है, ये हमने मैयर करना होगा। तो आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की मदद से आप प्रोटेक्टर इधर रखे, जितना इधर एंगल आ रहा होगा वो एंगल आप मैयर करके इधर लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमने एक सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप स्केल की मदद से पहले 3.5 सेंटीमीटर लाइन लगा लेंगे। यह देखें, मैं एक लाइन लगा लेता हूँ जिसकी लेंथ में ले लेता हूँ 3.5 सेंटीमीटर। अब मैं सर्कल ड्रा करता हूँ। यह हमारे पास सर्कल आ गया। यह रेडियस आ गया 3.5 सेंटीमीटर। फिर कहता है शेड द माइनर सेगमेंट फॉर्म विद पी क्यू। पी क्यू क्या है, पी क्यू कहता है अ चार्ट ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। पी क्यू कहता है एक चार्ट है जिसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। तो आप स्केल की मदद से इधर तक 2.5 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। आप देखेंगे जहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर पूरा होता है उस जगह आप दोनों सिरों पे निशान लगा लेंगे। तो वो आप एक चार्ट ले लेंगे। उस चार्ट कहता है कि वो जो माइनर सेगमेंट है, यह देखिए, यह जो छोटा सेगमेंट आ जाएगा ये आपके पास माइनर सेगमेंट आ जाएगा। इसको आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। यह हमारे पास चार्ट की लेंथ कितनी आ जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। या 2.5 सेंटीमीटर की मैंने एक चार्ट ले ली
और ये हमारे पास इसका माइनर सेगमेंट आ गया। और इसको आपने जो माइनर सेगमेंट है इसको आपने शेडेड कर देना है। मैंने आपको बताया ये माइनर सेगमेंट होगा और ये जो बड़ा सेगमेंट है ये मेजर सेगमेंट होगा, और माइनर सेगमेंट को हमने शेड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है ड्रा सेक्टर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन सेपरेट डायग्राम। कह रहा है हर एंगल के लिए आप सेक्टर ड्रा करें। तो सेक्टर मैंने आपको बताया था, सेक्टर क्या होता है, दो रेडियाई के दरमियान जो एरिया आ रहा होता है उसको हम सेक्टर कहते हैं। अभी देखिए इधर हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, इधर 90 डिग्री का। ये देखिए आपको पता है दो परपेंडिकुलर लाइंस हो तो उनके दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो हमारे पास 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारे पास इधर एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा, और ये जो सेक्टर बन रहा है ये इसका एंगल हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया। अब देखिए इधर भी अगर मैं सीधी लाइन ड्रा करूं परपेंडिकुलर लाइन, तो जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। मैं क्या करता हूँ 90 से थोड़ा कम कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास इधर जो एंगल आ जाएगा वो 60 डिग्री का आ जाएगा। यहाँ इस सेक्टर का भी जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री का। आप प्रोटेक्टर की मदद से सही एग्जैक्ट एंगल लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को प्रोटेक्टर यूज़ करना आता होगा। अगर किसी को स्टूडेंट को प्रोटेक्टर यूज़ करना नहीं आता तो आप अपने टीचर से उसका यूज़ करने का तरीका सीख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ हमारे पास 240 डिग्री है। अब देखिए अगर इधर मैं ऊपर सीधी लाइन लगाता हूँ तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास टोटल एंगल बनता है वो 270 डिग्री का बनता है। अब मैंने 240 डिग्री का लगाना है तो मैं 270 से थोड़ा कम कर लेता हूँ, थोड़ा कम कर लूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा ये। अब जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये हमारे पास 240 डिग्री का आ जाएगा। अब इधर तक जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये हमारे पास 240 डिग्री आ जाएगा। तो आप प्रोटेक्टर की मदद से एग्जैक्ट एंगल इस तरह मैयर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी। ये जो हमारे पास माइनर आर्क है ए बी, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। रेडियस हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और जो एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है। हमने इसकी लेंथ एल फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। ये हमारे पास देखिए अभी रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। हमने एल फाइंड करना है लेंथ। तो आर का लेंथ के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था आर थीटा मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री। अब मैं आर की थीटा की और पाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आर का लेंथ हमारे पास आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 120, पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाय 180। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से ऊपर वाली तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस पर 180 को डिवाइड करेंगे तो आर्क लेंथ हमारे पास आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए इसमें कह रहा है द डायमीटर ऑफ द फॉलोइंग सर्कल इज 36 सेंटीमीटर। कह रहा है इस सर्कल जो हमारे पास डायमीटर है वो 36 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर आपको पता है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक चार्ट होती है और रेडियस हमारे पास हाफ होता है। डायमीटर का अगर हम हाफ ले लें तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। देखिए रेडियस इक्वल होगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर का हम हाफ ले लेते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो आर कितना आ जाएगा हमारे पास, डायमीटर 36 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 2। 36 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 18 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। और एंगल हमें कितना दिया हुआ है, एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री।
हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। देखें कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स माइनर आर्क सी डी की हमने लेंथ फाइंड करनी है, एल हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला आपको अभी पता है, लेंथ के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, एल इक्वल टू आर थीटा मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री। एल आ जाएगा, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 18, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। ये पाई की वैल्यू आपने याद रखनी है 3.14 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। तो जब आप ऊपर वाली तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 180 को डिवाइड करेंगे तो एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18.8 सेंटीमीटर। यह हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी 18.8 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क एक्स वाई। यह हमारे पास जो माइनर आर्क आ रही है एक्स वाई की हमने लेंथ फाइंड करनी है। रेडियस हमें दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और ये जो मेजर आर्क का एंगल है, मेजर आर्क का एंगल हमें 110 दिया हुआ है। हमने माइनर आर्क का एंगल फाइंड करना है। देखिए रेडियस हमें 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, माइनर आर्क का जो एंगल है ये एंगल फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, 360 डिग्री में से 110 को माइनस कर दिया, क्योंकि जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो टोटल एंगल में से यह जो हमें एंगल दिया हुआ था इसको मैंने माइनस कर दिया, तो हमारे पास 250 डिग्री माइनर आर्क का ये जो एंगल है ये हमारे पास आ जाएगा 250 डिग्री। अब मैंने लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ आर का मैंने फार्मूला लगा दिया, आर थीटा मल्टीप्लाई पाई बाय 180। आर की वैल्यू 18 आ रही थी, थीटा की वैल्यू हमारे पास 250 आ गई है, पाई की वैल्यू 3.14 लगाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। ऊपर वाली न्यूमिनेटर वाली तीनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 180 को डिवाइड किया तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ गई है 78.5 सेंटीमीटर। पार्ट 10 है। देखे इसमें कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर। ये जो हमारे पास सेक्टर है, जिस तरह देखें इसमें यह वाला सेक्टर दिया हुआ है, इसमें यह वाला सेक्टर हमें दिया हुआ है और इस पार्ट में यह सेक्टर दिया हुआ है। यह जो शेडेड सेक्टर है इनका हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए देखें जो हमारे पास फार्मूला है, एरिया इक्वल होगा आर स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई पाई बाय 360 डिग्री। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखें हमें रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस हमें दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और एंगल हमें दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री। हमने एरिया फाइंड करना है तो एरिया का मैं फार्मूला लगा देता हूँ। एरिया हमारे पास इक्वल होगा आर स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई पाई बाय 360 डिग्री। आर की जगह आर की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, आर की वैल्यू आ रही है 16, तो यह हो जाएगा 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 90 आ रही है, पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया था 3.14 होगी डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो यह हमारे पास एरिया आ जाएगा। जब आप इन देखें पहले हम 16 का स्क्वायर लेंगे, 16 का स्क्वायर लेने के बाद जो स्क्वायर आएगा उसको और इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 360 को डिवाइड करेंगे तो इसका जो एरिया वो हमारे पास आ जाएगा 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आ रहा है 8 मीटर और एंगल हमारे पास आ रहा है 135 डिग्री। मैं फार्मूला लगा देता हूँ, एरिया हमारे पास इक्वल होगा आर स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई पाई बाय 360। एरिया इक्वल आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ रही है 8, ऊपर स्क्वायर भी आ रहा है, और थीटा की वैल्यू आ रही है 135, पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री आ जाएगा। 8 का स्क्वायर हम लेते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 135
5 और मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। जब आप कैलकुलेटर की मदद से इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 360 को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास जो एरिया है, एरिया इसका आ जाएगा 75.36 मीटर। यह देखिए रेडियस हमें मीटर में दिया हुआ था, इसलिए एरिया भी जो है वो मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर। एरिया आप लिख लें, एरिया हमारे पास आ जाएगा 75.36 मीटर स्क्वायर। अब देखिए सी पार्ट है, सी पार्ट में हमें रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आ रहा है 18 मीटर और थीटा हमारे पास आ रहा है 40 डिग्री। मैं फार्मूला लगा देता हूँ, फार्मूला हमारे पास एरिया इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 18 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई, आगे थीटा आ रहा है, थीटा की जगह मैं 40 लगा दूंगा, आगे पाई की जगह 3.14 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 18 का पहले हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद जो स्क्वायर आएगा उस स्क्वायर को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उन पे 360 को डिवाइड कर देंगे, तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 113.04 मीटर स्क्वायर। यह हमारे पास इस पार्ट सी का आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की भी तीनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। 10 है कि हमारे 10 क्वेश्चन थे, तो एक्सरसाइज 10 है हमारी कंप्लीट हो गई। ये बहुत इजी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को यह एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना और इसको अच्छी तरीके से तैयार करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10 बी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।